बलिया में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का महिला बिल एवं रमेश भिदोड़िया पर बड़ा बयान। ऐसे लोगों को संसद में बैन कर देना चाहिए। अगर बीजेपी रमेश भिदोड़िया पर कार्रवाई नहीं करती तो बीएसपी अपनी रणनीति खुद तय करेगी। महिला बिल जब पार्लियामेंट में पेश नहीं था, उससे पहले ही जब आप सब मीडिया के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से पता लगा कि कल महिला बिल पेश होने वाला है, उससे पहले ही माननीय बहन जी ने आप सबके समक्ष पूरा अपनी वो रखा, अपना व्यू रखा और उन्होंने जो आशंका व्यक्त की कि ये महिलाओं की जो भागीदारी है हमारे देश में 50% है, लेकिन आरक्षण में इन्हें 33% की भागीदारी मिलने की ऐसी लग रही है संभावना। उन्होंने पहले ही बोल दिया था और जब बिल पेश हुआ उसके बाद जब बिल में सामने जो चीज़ें आई उसके बाद फिर उन्होंने माननीय बहन जी ने इस बात के लिए प्रेस किया और तब उन्होंने कहा कि भाई पहले भी उन्होंने स्वागत किया और उसके बाद में भी इस महिला बिल का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि हम स्वागत करते हैं इस महिला बिल का, लेकिन यह बिल जो सरकार जिस मंशा से लाई है, मंशा ये नहीं है कि यह बिल लागू हो जाए, इसलिए कि यह बिल इतनी आधी अधूरी है। इसमें SC ST की कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई है, OBC के बारे में इनके आरक्षण का वैफिकेट नहीं किया गया है और ये नहीं बताया गया है कि कब से लागू होगा। यानी यह केवल आनंद फानंद में पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इस तरह की बिल लाई गई है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए 2011 की जनगणना है और अभी हमारी कब जनगणना होगी, कब हमारी पार्लियामेंट की और असेंबलीज की जो सीटें हैं उनका निर्धारण होगा, उसके बाद तो फिर ये तो 10 साल का प्रक्रिया है। इसे अगर लागू करना है तो हम इस 2024 का अगला इलेक्शन कोई भी हो उससे पहले लागू करें, चाहे जो अगर थोड़ा विलम्ब हो तो और थोड़ा चुनाव आगे डाल दें और इसकी सारी संपूर्ण प्रक्रिया पूरा कर लें। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग जो विधेयक आए हैं ये लोग लागू नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? जो उसमें व्यवस्था है आप बताइए, हम जब तक निर्धारण नहीं कर लेंगे, पॉपुलेशन नहीं तय कर लेंगे, आबादी नहीं तय कर लेंगे, तब तक हम कैसे इसका कोटा तय कर पाएंगे कि वो महिला की सीट कौन होगी। आप ग्राम पंचायत में और ये जिला पंचायत वगैरह में, क्षेत्र पंचायत में आप देखते हैं जो सीटों का आरक्षण तय होता है तो उसके हिसाब से मैंने एक क्राइटेरिया बनी हुई है। तो इसमें जब यह गणना ही नहीं कराए हैं अभी तक वो इनके पास वह आधार ही नहीं है तो फिर इस आरक्षण को लागू कैसे करेंगे। इसलिए यह केवल अभी मुझे लगता है कि यह केवल दिखावटी है और नहीं तो देश के सामने उनको बताना चाहिए, बताएं कि हम इतने दिन के अंदर इसको लागू कर देंगे तो फिर तब हमारी महिलाओं को और थोड़ा बल मिलेगा। बाकी नो डाउट ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए। ये बिल तो 27 साल के बाद निकला भी है, लेकिन फिर भी आधा अधूरा, पता नहीं फिर 10 साल लग जाएगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस बिल को तुरंत लागू करने के लिए सरकार को घोषणा करना चाहिए। विधायक जी, बीएसपी के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से रमेश भिदोड़ी ने आपके सांसद बीएसपी के सांसद को सदन में जिस तरह से अपमानित किया गया है और आपके सांसद ने ये बात कहा है कि अगर हमारे खिलाफ अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो मैं सदन छोड़ दूंगा, बीएसपी ने इस पर क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये ऐसे लोग पहले तो भिदोड़ी जी या जो भी लोग ऐसे हैं उनको तो पहले संसदीय परंपराओं को ज्ञान होना चाहिए कि हमें उस पार्लियामेंट जो देश का मंदिर कहा जाता है और जो सबसे पवित्र देश के सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान का अभाव है, पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी कम है और ये लोग अभी पता नहीं है कि हमें संसद में क्या बात रखनी चाहिए। ये लोग जो चट्टी चौराहों पर बोलते हैं, जहाँ तालियां मिलती हैं, वही बात अब लोग पार्लियामेंट में बोलने लगे हैं। ये धीरे धीरे ऐसे लोगों के चयन होने से देश हमारे जो राजनीतिक जो स्तर है ना गिरता जा रहा है और लोग इसीलिए नेताओं के प्रति लोगों में धीरे धीरे नेताओं के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि फिर आगे आने वाले लोगों को भी सबक मिले। किस तरह की कार्रवाई की मांग बीएसपी कर रही है सर इस बड़े मुद्दे पे? बीएसपी की इसको तो मुझे लगता है कि पहली बात की हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को, स्पीकर साहब को तुरंत एक्शन लेकर के पहले तो जितने असंसदीय शब्द है उसको तुरंत निकाल देना चाहिए और ऐसे लोगों को कुछ दिन के लिए बैन करना चाहिए पार्लियामेंट में, तब कि इतने दिन तक पार्लियामेंट में एंट्री न हो। इस तरह का कुछ जब बने तब जाकर के लोगों को सबक आ सकता है। क्या उनको संसदीय से बर्खास्त नहीं करने की मांग करेगी बीएसपी ऐसे सांसदों को? संसदीय से नहीं, अभी तो पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ली तो माननीय स्पीकर साहब तो ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते, आप भी जो जान रहे हैं। लेकिन उनको भाई वो तो स्पीकर साहब को राइट है, एक सत्र, 2 सत्र, 3 सत्र, 10 सत्र के लिए बहिष्कृत कर लें। वो तो चाहे तो इस तरह से पूरा उनको टेन्योर समाप्त कर देंगे, उनको राइट है। लेकिन आपके सांसद ये कह रहे हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खुद ही सदन छोड़ दूंगा। ये कितना गंभीर सवाल है और इस पर बीएसपी क्या स्टैंड ले रही है? भाई बीएसपी ऐसे सभी मुद्दों पे बीएसपी किसी को इजाजत नहीं देती है इस तरह का अपशब्द बोलने का।
हमारे अगर बीएसपी ये पार्टी आपके से कोई सांसद हैं सर। हमारे बीएसपी पार्टी से अगर इस तरह का कोई बोला होगा तो अब तक उस पर हम एक्शन ले लिए होते और इस तरह से हमारे सांसद को उन लोगों ने बोला है, उनके साथ बीएसपी हम खड़े हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। इस तरह से किसी को अपमान करने का अधिकार किसी को बीजेपी से नहीं। कोई मांग करेंगे इसके लिए अपने माननीय- सांसदों पर कार्रवाई करने के लिए, उनके सांसद पर कार्रवाई करने के लिए उनको करना चाहिए, उसी पार्लियामेंट के हिस्सा थे। आप मांग कर रहे हैं क्या? नहीं, उसी पार्लियामेंट के हिस्सा थे, उनको अब तक एक्शन ले लेना चाहिए। भाई जो आदमी मांग वहाँ करता है ना, जो आदमी सुना देखा ना हो, जहाँ पूरा पार्लियामेंट बैठा हो आप उसी में सुन रहे हैं और अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया, तो मांग किसके सामने करेंगे? एक कहावत कही जाती है हम लोग कि आगे की भैंस के आगे बींग बजाओ, भैंस करे पगुराई, तो किसके आगे हम मांग करेंगे? सर अगर कार्रवाई नहीं करती है बीजेपी तो फिर बीएसपी अपनी रणनीति तय करेगी बैठ करके। हम यहाँ बैठ करके अकेले नहीं बता सकते ना। बीएसपी हाँ, क्योंकि माननीय बहन जी तय करेंगी कि फिर हमको आगे क्या रणनीति तय करनी है। ठीक है।